मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के दौरान मुश्किल सूरत हाल वाले हलकों में पोलिंग 1 घंटा पहले ख़त्म हो जाएगी। कमीशन ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सिरपुर, चिन्नूर, बेलमपल्ली, मंचरियाल, आसिफाबाद, मंथनी, गोपालपल्ली, मुलग, पिनापाका, एलुंदू, कोत्तागुड़म, अश्वारावपेट और भद्राचलम सीटों पर होगी। बकिया 106 हलकों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त धक्के में पार्टी के सीनियर कायदीन ने इस्तीफा देते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर एन जनार्दन रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के बाद जनार्दन रेड्डी ने बताया कि जल्द ही वो बीआरएस में शामिल होने का फैसला करेंगे। जनार्दन रेड्डी ने दिन में ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में जो मौजूदा सूरत हाल पाई जाती है, इसकी वजह से वो इस्तीफा देने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने नागर कर्नूल से पार्टी का टिकट देने की ख्वाहिश की थी, ताहम कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडर और जुबली हिल्स के साबिक एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी वजीर आला चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। आज आने कांग्रेस लीडर जनार्दन रेड्डी के फर्जंद विष्णुवर्धन रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात में जुबली हिल्स से टिकट देने की कांग्रेस पार्टी से ख्वाहिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने पर विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने हफ्ते को गांधी भवन पर हमला किया था। मेदक के रुकने पार्लियामेंट वो बीआरएस उम्मीदवार दुबाक कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया गया। वो दौलताबाद मंडल के सूरमपल्ली गांव में इंतखाबी मुहिम पर थे। प्रभाकर रेड्डी को इलाज के लिए गजवेल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से इम्कान है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। इसी दौरान हुजूम ने हमलावर पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर सेहत हरीश राव ने आज कांग्रेस कायद विष्णुवर्धन रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो जल्द ही बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव से गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1 घंटे तक उनकी मुलाकात रही। बीआरएस లీడర్లకి పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి నాకు నిన్న కూర్చొని చాలాసేపు కూర్చోబెట్టి గంట వరకు ఫాదర్ మీద మా మీద ఒక రిగార్డ్స్ చూపించినారు. ఇది ఆయనకి ఎప్పుడు మేము కృతజ్ఞతలు ఉంటాము. అతి తొందరలోనే మేము బీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आती है तो उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर कानून पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना में इख्तिदार में आते ही उनकी पार्टी मुसलमानों को तालीम और रोजगार में दस्तियाब 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त कर देगी। बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस पार्टी के कारकुनों और गैर समाजी अनासर व मुजरिमों के खिलाफ बीजेपी बुलडोजर पॉलिसी पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस के कारकुनों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता ने बरतानिया का दौरा किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की और बहबूद पर लेक्चर देंगी। एयरपोर्ट पर एनआरआईज और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना जिला समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की।
नामपल्ली में वाक़ टीजेएस के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे भी मौजूद थे। हाल ही में कोदंडाराम ने कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। कांग्रेस और जन समिति तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में एक साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि वो इंतखाबात में उनकी हिमायत करें। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने खम्मम जिले के पालेरू असेंबली हल्के से मुकाबला करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक शर्मिला 4 नवंबर को पालेरू असेंबली हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। 1 नवंबर से हल्के में पदयात्रा का उन्होंने फैसला किया है। शर्मिला की पार्टी को जम कर लेने कांग्रेस ने काफ़ी कोशिशें की थी। इस सिलसिले में कांग्रेस के आला क़यादत ने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार को बातचीत की जिम्मेदारी भी दी थी। उन्होंने 2 मरतबा शर्मिला से बातचीत करते हुए उनकी पार्टी को कांग्रेस में जम करने का मशवरा दिया। ताहम बताया जाता है कि सीटों की तकसीम और दीगर मामलात में इन दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुहर्रना पार्टी ने फ़लस्तीनियों के लिए जज्बाती दुआ की। उन्होंने बंडलागुड़ा में फातिमा KG ता PG सेंटर में गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के हक़ में दुआ करते हुए उन्हें कामयाबी अता करने की अल्लाह से ख्वाहिश की। ये बेबस मुसलमान फरियाद कर रहा है, मौला मौला तो फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह वो बगैर सर्वसामानी के आलम में है मौला, बस सिर्फ तुझे पुकारे मौला, तू इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह बच्चे भूखे हैं मौला, तू ऐब से इनके भूखों को मिटा दे मौला। अल्लाह मासूम बच्चों की जाने जा रही है मौला, तू इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह मासूम बच्चों पे बमबारी कर रहे हैं मौला, हमारे घरों को नीस नाबूद कर दिया जा रहा है, मिट्टी के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। अल्लाह तू बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल की इबादत करवा दे मौला, बैतुल मुक़द्दस और क़िबले अव्वल की इबादत करवा। अल्लाह हमारी आवाज हमारी फरियाद को सुन ले मौला, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते लेकिन हमारी आवाज हमारी फरियाद तुझ तक पहुंच रही है मौला, इसको नकार मत मौला, तू इसको कबूल फरमा। फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, फलस्तीनी बहनों की मदद फरमा, फलस्तीनी बच्चों की मदद फरमा, फलस्तीनी बीमारों की मदद फरमा। मौला मौला हमारे पास कुछ नहीं है, सारी दुनिया उन पर जुल्म कर रही है मौला, अरे सिर्फ यही कसूर है कि हम तेरे नाम लेवा है, तेरे हबीब के नाम लेवा है। हमारा कसूर क्या है मौला? कुछ नहीं है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। मौला तू बैतुल मुक़द्दस की इबादत फरमा, तू बैतुल मुक़द्दस की इबादत फरमा, फलस्तीनियों की इबादत फरमा, फलस्तीनियों की इबादत फरमा। गैब से मदद कर, गैब से मदद कर, गैब से मदद कर, उनका सहारा कोई नहीं है मौला, बेसहारा। बीजेपी लीडर अरविंद धर्मापुरी ने अपने बयान से तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला KCR और उनके बेटे KTR मरते हैं तो उनकी पार्टी माली मदद करेगी। उन्होंने BRS के मंशूर पर तनकीद भी की। उन्होंने KCR इंश्योरेंस स्कीम के तहत मरने वाले किसानों के ख़ानदानों को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के वादे पर ये तनकीद की। उन्होंने मंशूर पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP KCR की मौत पर 5 लाख रुपए और KTR की मौत पर 10 लाख रुपए देगी। నిజామాబాద్ బీజేపీ మేనిఫెస్టో కేసీఆర్ చచ్చిపోతే 5 లక్షలు ఇస్తాం. కేటీఆర్ చచ్చిపోతే కూడా 5 లక్షలు అన్నా, అది పెంచితే ఇప్పుడు 10 లక్షలు ఇస్తా నేను. ముసలోడు ఎట్లా అయిపోయింది, ఐసోడు చచ్చిపోతే ఎక్కిస్తా, బిడ్డ చచ్చిపోతే 20 లక్షలు ఇస్తా. विजयनगरम में ट्रेन हादसा पेश आया।
ये ट्रेन हादसा इतवार की शाम पेश आया, जिसमें एक ट्रेन ने ठहरी हुई दूसरी ट्रेन को टक्कर दी थी। इस हादसे में अब तक 5 अफराद की लाशों को बरामद कर लिया गया है और 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि विशाखापट्टनम पालसा और विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेनों के 3 कोचेस आपस में टकरा गए। इत्तला मिलते ही रेलवे के अहदेदार वहां पहुंचे और राहत कामों का आगाज कर दिया गया। तारीकी की वजह से राहत कामों में ताखीर हुई। विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद राहत काम जारी है। हादसे की शिकार बोगियों को भारी क्रेनों की मदद से रेलवे के अहदेदार हटाने का काम कर रहे हैं। इस हादसे की तफसीलात वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हासिल की। उन्होंने मुकाम हादसे का मुआयना किया और अहदेदारों को राहत कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। जामबाग डिवीजन में गोशा महल की कांग्रेसी उम्मीदवार सुनीता मुदीराज ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने उस्मानगंज से टेलीफोन एक्सचेंज तक ये मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि मध्य प्रदेश इंतखाबात में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मुसलमानों से नाइंसाफी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों से मध्य प्रदेश में नाइंसाफी की गई है। हालांकि कई मुकामात पर मुसलमानों की भारी तादाद है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तादाद के लिहाज से उन्हें टिकट्स नहीं दिए गए हैं और सिर्फ 2 टिकट्स मुसलमानों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इन इंतखाबात में मैदान में उतरेगी। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमान पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे। और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरे खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब सारी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर लें या कहीं न कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितने भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर। लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है? तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर। और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चग ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों से मजलिस, कांग्रेस और केसीआर हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस को खुश करने के लिए कांग्रेस और केसीआर काम कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर MIM
कांग्रेस व केसीआर तीनों मिलकर पिछले 10 वर्षों से सरकार चला रहे हैं और एमआईएम को खुश करने के लिए दोनों पार्टियां लगातार देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके काम कर रही है। देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, यह गैर कानूनी है और संविधान की आत्मा पर हमला है। पर कांग्रेस एवं केसीआर की सरकारें एमआईएम को खुश करने के लिए एक अदृश्य गठबंधन के तहत ये चला रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा और धर्म के आधार पर आरक्षण को हम समाप्त करेंगे। आदिलाबाद मुस्तखर के ताटीगुड़ा कॉलोनी के मकीनों ने कहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज और रेलवे फुट ओवर ब्रिज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर वो इस असम्बली इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ठोस यकीन दहानियां करवाने वाले उम्मीदवारों को ही उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी, वरना वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो यहाँ तकरीबन 60 साल से मुकीम है। कई कायदीन पर कई सालों से अपने वादों को नजरअंदाज करने का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमें बाजार जाने और हंगामी हालात में दवाखानों में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मदरसा दारुल उलूम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुमरम भीम आसिफाबाद केरा मीरी के ज़ेर एहतमाम तकमील हिफ्ज़े कुरान मजीद का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 2 कमसिन तलबा हाफिज मोहम्मद अब्दुल रऊफ 12 साल, हाफिज मोहम्मद पठान 13 साल ने कम उम्री में अल्लाह पाक के कलाम को अपने सीने में मुज़य्यन किया। इस मौके पर मदरसे के नाज़िम मौलाना सैयद हारून रशीद कासमी ने बाद नमाज ज़ोहर कुरान मजीद की अजमत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये मदरसे के तलबा अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, इनका मुकाम व मर्तबा अल्लाह के पास बहुत ऊंचा हुआ करता है। दिन रात सख्त मेहनत और जदोजहद के बाद कुरान मजीद का एक सफ़ा याद किया जाता है। दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में बच्चे अपने आप को तकालीफ में रखते हुए दीनी उलूम को हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने घर और अपने करीब करता है। इल्म दीन को हासिल करने और इसको आगे जारी रखने की तरकीब भी उन्होंने दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन, फलकनुमा, बंडलागुड़ा, जुबली हिल्स, मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में यह फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी वेस्ट जोन की निगरानी में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के इलाके यूसुफगुड़ा, कृष्णानगर और दीगर इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुराना शहर में डीसीपी साउथ जोन की निगरानी में फलकनुमा और बंडलागुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मार्च किया और तलाशी मुहिम में भी हिस्सा लिया। निर्मल जिले के मावड़ा सब इंस्पेक्टर राजू को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुकामी पुलिस स्टेशन में वो 10,000 रुपये रिश्वत कबूल कर रहा था कि इसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मावड़ा मंडल के अनंतपेट के रहने वाले सतीश से वो ये रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स के नतायज में रियासत में टॉपर विष्णु नामी लड़की को गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया है। स्पॉन्सरशिप के बगैर विष्णु ने यह कारनामा अंजाम दिया है। भारत बायोटेक इदारे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कृष्णा इल्ला एमडी सुचित्रा इल्ला से गवर्नर ने फ़ोन पर बात की। इस जोड़े ने जेनेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर स्पॉन्सर के तौर पर ये गोल्ड मेडल देने पर रजामंदी जाहिर की है। सैबराबाद की डिंडीगुल पुलिस ने गंडी महसमा इलाके में एक 2 व्हीलर पर जाने वाले अफराद के पास से 17,40,000 रुपए की रकम जब्त की।
ये रकम इलेक्शन अहदेदारों के हवाले कर दी गई। ताहाल रियासत में अब तक 136 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम जब्त की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से 377 करोड़ रुपए मालियत की अशिया जब्त की गई, जिनमें प्लैटिनम, डायमंड, सोना, चांदी और दीगर अशिया शामिल हैं। JVHF गैंग के हमले में एक नौजवान जख्मी हो गया। इस जख्मी नौजवान के भाई विष्णु सिंह ने कहा कि इसके भाई को बातचीत के बहाने ले जाकर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि सुमित ये टोली का सरगना है। उन्होंने कहा कि कामाटीपुरा पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। सुमित आवारागर्दी करता है। मेरा नाम विष्णु सिंह है। मेरे भाई को आज 9 बजे के दरमियान पे ले जाके मारे, गली कन से बिठा के लेके गए गाड़ी पे, ले जाके अब भी काम है बोल के ले जाके मारे। वो JVHF गैंग है, उनके बच्चे है, सुमित बोल कर है, वो सुमित के बच्चे है पूरे। वो गुंडम बोल के नाम है, कहते चाकू से मार के पूरा कान फाड़ जा, 15 टांगे पड़े। अब कुछ भी बोले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। PS वाले कुछ भी एक्शन ले रहे नहीं, कर रहे नहीं, खाली बोले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तुम्हारे बच्चे की भी गलती है, वो है, ये है बोल के भेज दे रहे। गैंग का नाम क्या है? JVHF है गैंग का नाम। इससे पहले भी क्या कुछ ऐसे इससे पहले संक्रांत में लड़े हुई थी, जब से सुमित की हमारी नहीं बनती। वो सुमित क्या कि बच्चों को चढ़ा के हमारे को टारगेट कर रहा। सुमित काम क्या करता? क्या करता कि नहीं मालूम भाई। सुमित क्या काम करता ना, खाली बैठे आवारा गर्दी करता, बैठा हुआ रहता खाली। अभी पुलिस में सी कंप्लेंट करे थे इससे पहले? होते भाई कंप्लेन ना क्या है कि भाई मालूम नहीं। मारने की वजह क्या? मेरी मर्जी, वो गणेश बिठाते तो वो गली के किसके नाम पे आता नहीं जाता नहीं। बिठाते में अग्री है, बट गणेश फेस्टिवल तो होके टाइम हो रहा ना। जब से दुश्मनी थी, खाली टारगेट नहीं मिला था इसको। अब हम लोग पूरे फैमिली फंक्शन में थे, इसको बुला के हमारे फोन करे तो हम लोग भाग के आए। किले से हम लोग। अब तो जब जो गणेशों के टाइम पे जो मारने का था उनको टाइम नहीं मिला, अब आके मार रहे हो लगा। अब वो टारगेट कर ले रहे हो। सुमित क्या कर रहा है कि नहीं मालूम। अब कुछ बोले तो क्या बोल रहा, खाली 200-300 जनों को बुला के तुम्हारा मर्डर करा देता हूँ, बस्ती में दिखना नहीं। 200-300 कहाँ से बोला था? क्या है, गैंग बड़ी है उनकी, उनकी गैंग बड़ी है भाई। धमका रहे, डरा रहे, नहीं रहना एरिया में। करता हूँ अब से नहीं, 2-3 साल पहले से करता, हमारे को देख के पहले से उछलता उन्हें। क्या वो गैंग जो है आपके एरिया में इससे पहले भी कुछ हमारे घर के बाजू पड़ोसी आ रहे थे। आपको छोड़ के किसी और के ऊपर भी जुल्म करे हुए लोग? बहुत एरिया में बोलते रहते उनके। उनके बच्चे के ऊपर भी करे थे। अभी आप इंटरव्यू लेना उनके बारे। इससे पहले हमारी संक्रांत में लड़े हुई थी, जब भी इनकी जो हमारे तालों की फोटो नहीं है हमारे पास। इससे पहले इसको ही दुश्मन को पकड़ के मारे, अभी भी इसको ही दुश्मन पकड़ के मारे। क्या और भी मेरे दुकान का आके वार्निंग देके गया कि 8 दिन के अंदर तू बाहर दिखा तो तेरा मर्डर कर दे, तू बाहर बहन के लड़े बोल के बोला। उसका नाम क्या की है, गुंडम है सर, गुंडम बोल के बोलते वो बच्चे को। मेरे बच्चे को खत्म करने की उन्हें वार्निंग देके गया। और PS में गए तो भी PS के सार बोले कि उनको मैं लाके ये कर ले, तुम बोले हमारे को लिख के इसमें भिजा दिए उस्मानिया हॉस्पिटल में। हमारे साथ कोई भी नहीं आए। बाद में मैं दूसरों को कॉल करे तो जब मैं हमारे ये कर लिए वो लोग PS में कंप्लेंट दी? दूध ये अपना कामाटीपुरे पे करे सर कंप्लेंट। लड़े से पहले और कुछ लड़े हुए थे? इससे पहले 2-3 महीने के नीचे हुई थी, कॉम्प्रोमाइज हो गया सर। इसके बाद इन्हों आज निकाले, 3 महीने पहले यहाँ दी थी तो कॉम्प्रोमाइज करा के भिजा दिए। वही कामाटीपुरे में ही दी थी मैं। आज भी मेरे बच्चे को ऐसा मारे कि ऐसा मैं नहीं देख सकी, उतना मारे मेरे बच्चे को, कुत्ते को जैसा मारते लेके गए गाड़ियों पे, मेरे आंखों के सामने मारते लेके गए। मम्मी मम्मी बोल के चीखे तो भी नहीं छोड़ रहे वो लोग। आपका बच्चा? मैं उनके भागते उनके एरिया को गए तो गुम्पा हो गए। मैं गए तलक उसको। किस चीज से मारे थे आपके बच्चे को? हाथों से मारे थे सर। वो आपकी शॉप जो है बोल रहे हैं, वहाँ कहाँ का एड्रेस है? वो भी यहाँ दूध बोली चाहिए सर, वो क्या बोलते कमान के बाजू की शॉप है सर मेरी। तो मैं उसका नहीं गई, मैं क्यों मारा बोल के बोले तो नहीं उन्होंने उधर दूध बोली पीछे उसका घर। और क्या बोले तो मैं वो बच्चे को क्यों मारे बोल के मैं उसको नहीं गए तो अभी मारा, खाली छोड़ दिया, मर्डर कर तुम क्या कर लेती, बहन कौड़ी कर ले बोल के मेरे को उन्हें वार्निंग किया गया। वो बच्चा वही बोला मेरे को, गुंडम बोला। उन लोगों की कुछ गैंग है क्या? उन लोगों की गैंग है सर। इससे पहले भी बड़े लोग आए थे, मैं छोड़ दी, अभी तो नहीं छोड़ने वाली हूँ सर मैं। तो ये PS में कंप्लेंट में लिखा है आप ये सब मर्डर कर देता हूँ, ये करता हूँ बोल के? हाँ बोले सो लिखी सर। मैं बोली अब लिखे नहीं लिखे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ाई नहीं आती। वो गैंग का नाम JVHF है कहते, मेरे को वो भी नहीं मालूम। क्या नाम है अम्मा?
मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा, मेरे को JVHF बोल के है सर। इससे पहले भी हुआ, अभी भी हुआ सर, ये लास्ट है सर। अभी इसके बाद तो मैं ये नहीं छोड़ती सर, अभी तो नहीं छोड़ती मैं। पुलिस से क्या अपील करना चाहते हो? मैं मारने का आज मेरे मकसद क्या था जो दोनों दिन? मेरा बेटा कटिंग शॉप को गया सर, दोस्तानी में दूसरा दोस्त इसको बुला लिया, बुला लेके इन्हों क्या बोला बोल के सबूत पूछा करते। तो क्या है कि भाई मेरे सामने तो खाली इतना ही बोला कि इन्हों ऐसा बोला बोल के बोला उन्हों बोला तो उन्होंने अरे बहन कड़े तेरे वजह से हम लोग मार ले रहे बोल के इसको गाड़ी पे से वहां से उठा के मारते उनके गली तलक लेके गए सर, दूध बोली तलक। ये लोग मिलके मारे? अब वहां तो 10 जन मारे कहते, लेकिन मेरे सामने तो तीनों तो गाड़ी पे बैठ के ऐसा फाइटा मारते गए। मेरा बच्चे मेरे को तो नहीं मालूम सर, लेकिन उनको देखे तो मैं पहचानती नहीं छोड़ती सर। मैं इससे पहले मैं खामोश बैठी, लेकिन अभी छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के फर्जन आसिम जमील गोली लगने से जाँ बाँख हो गए हैं। मुल्तान पुलिस के एक अहदेदार सुहेल चौधरी ने बताया कि आसिम जमील के सीने पर गोली लगी। मौलाना तारिक जमील ने अपने फर्जंद के इंतकाल की तौसीक़ की। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखते हुए मौलाना ने कहा कि आज तुलंबे में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि गम के इस मौके पर हमारे लिए दुआ करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।